हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सर फिर से अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे और मेरा पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा। क्लास 9th का मोशन चैप्टर हमने सीबीएसई का स्टार्ट किया है और उसमें वीडियो में हम लोगों ने रेस्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद मोशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होता है, पाथ के एक्चुअल लेंथ होता है। ठीक है, डिस्टेंस आपका जो होता है वो उसमें कोई प्रकार के डायरेक्शन नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए है ना, देखते हैं यहाँ पर एक हम फिगर लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, जिसमें ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से मान लो हमने लिया, यहां से चला और यहां आया, फिर ये इधर आया। सपोज कीजिए ए से बी की तरफ गया और बी से फिर सी गया, यानी ए आपका क्या हो गया, ये है इनिशियल पॉइंट कहो, पोजीशन कहो, और बी क्या है, फाइनल पॉइंट जहां पहुंचना है। ठीक है, और ये 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब आपको ये बताना है कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में सबसे पहले हम ये करते हैं क्या, एसी को फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस करके, यूजिंग पाइथागोरस आप लोग तो पढ़े ही होंगे, बहुत ही फेमस थ्योरम है। तो इसमें पाइथागोरस में बताया गया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा ये थोड़ा देर के लिए परपेंडिकुलर मान लेते हैं। 4 का परपेंडिकुलर माने तो स्क्वायर हो गया 4 का, और ये 3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 25 हो गया। एच स्क्वायर इज इक्वल 25 हो गया। अगर आप एच निकालोगे तो अंडर रूट 25 बाहर निकलेगा कितना, 5, यानी कहने का मतलब ये हो गया 5 मीटर। अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मान लीजिए क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जाना कहां से कहां है, हमारा इनिशियल पोजीशन कौन है और फाइनल पोजीशन कौन है। तो इनिशियल पोजीशन है ए, और ए से एक बच्चा है कि ए से क्या किया, बी की तरफ ये वाला रूट पकड़ा, इस रूट ए से बी तक आया, फिर बी से सी तक आया। ये रूट, यही रास्ता वो जानता था, है ना, अनजान था उसके लिए। तो ए से बी, कोई बताया कि ए से बी जाओगे, बी से फिर सी के पास पहुंच जाओगे। ए से बी के पास आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। बी से सी के पास आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। तो इस तरह से फाइनली वो कहां पहुंच गया, ए से सी के पास पहुंच गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अब बॉय कह दो, एक लड़का है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पहले ए से कहां जाएगा, बी के पास, यानी ए बी। फिर बी से कहां जाएगा, सी के पास, यानी बी सी। देखिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मेथड से इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसको, डिस्टेंस को सिंपल अरिथमेटिक मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। ठीक है,
अपर क्लास में आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे। ए बी यानी ए से बी तक का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर और बी से सी तक का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर और इस तरह से होता है 7 मीटर। डिस्टेंस एक बॉय के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया वो कितना किया गया? 7। एक डिस्टेंस जो है, एक डिस्टेंस का एक रास्ता का, अरे बेवकूफ तुम इधर चला गया, तुमको तो दूर लंबा रास्ता पड़ गया ना। ए से बी आपको सी जाना था, पहुंचना यही था ना। बोला हाँ। तो कहा कि सीधा ये रूट पकड़ के जाता। ये रास्ता भी एक है जो तुमको इसके बारे में शायद किसी ने नहीं बताया होगा। ए से सी जाओगे, देखो ये डायरेक्शन है, इसमें डेफिनिट डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। सीधे इस रूट से पकड़ा और यहां तक पहुंचा। इसमें देखो डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, यहां से आया फिर यहां आ गया, डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। यहाँ कुछ समय तक यहाँ आया, फिर कुछ समय के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है डिस्टेंस में। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ए से सी तक सीधा आया, तो इसमें एक डायरेक्शन डिफिनिट है। तो कहने का मतलब ये भी एक डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस? अगर मान लो डिस्टेंस ही देखो, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉय, है ना। अब ए से सी का निकाला तो ए सी हुआ और वो आया 5 मीटर। अब ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस में क्या है? डायरेक्शन मेंशन है। ये देखो ए से सी की तरफ आया, ये फाइनली डायरेक्शन मेंशन है ना। कहाँ जा रहा है? तो ईस्ट के पास गया है, एक ईस्ट है, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट के पास। अगर आप इस तरह से डायरेक्शन देखोगे तो ये ऐसा हुआ, ये ईस्ट के पास गया, है ना। तो ये डायरेक्शन इसको एक निश्चित एक डिफिनिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और ध्यान रखें, इसमें एक क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन के कारण ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरी बात, एक किसी ने पूछा सर डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस निगेटिव भी नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? डिस्टेंस ना जीरो हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मान लो ए से बी के पास गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ए से बी गया। मान लीजिए ए उसका क्या है? होम है, घर है ना। और ये उसका स्कूल है, ठीक है। तो घर से स्कूल गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इससे पूछा गया, फिर जाहिर सी बात है स्कूल से वापस घर आएगा ना। हाँ, स्कूल से वापस वो क्या आएगा? फिर घर आया, अगेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर। देखिए ये जब घर से स्कूल गया तो इसका जाने का डायरेक्शन इधर था। अब जब स्कूल से घर आएगा तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा था उसका ठीक क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो डिस्टेंस इसमें अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना कवर किया, ये स्कूल से घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, तो इसमें टोटल डिस्टेंस ए से बी और बी से ए हो गया वो 5 मीटर प्लस 5 मीटर। डिस्टेंस क्या है टोटल? तो भाई 10 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। डिस्टेंस तो कितना कवर किया? 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर किया तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 5 मीटर, अगर मान लो इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये 5 मीटर हमारा क्या होगा? निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये डायरेक्शन, मान लो ये कोई इधर की ओर जा रहा है ना, ये कोई डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ,
तो ये आ रहा है वेस्ट की तरफ, है ना, तो ये ईस्ट की तरफ हो गया, तो ये उल्टा ना हो गया जी, ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होता है। तो ये क्या हो गया, अगर मान लो ये 5 मीटर पॉजिटिव जा रहा है, तो ये 5 मीटर क्या है, उसका अपोजिट या निगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग शो कर रहा है। तो ये हो गया माइनस है 5 मीटर, और इस तरह से 5 मीटर और 5 मीटर कटने के बाद क्या होगा, जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो, या डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहां निगेटिव हमको किसको बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, समझ गए ना बात को। निगेटिव साइन फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये कब किस केस में होता है, जब इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए फाइनल पोजीशन पे, या फाइनल पोजीशन उसको कोइंसाइड कर जाए इनिशियल पे, यानी इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन हो जाए, या यूं कहे कि फाइनल पोजीशन ही इनिशियल पोजीशन हो जाए। तो ऐसी सूरत में उस समय क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कोई सर्कुलर पाथ का बात करें, तो इसमें भी क्या हुआ कि यहां से स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस इसमें होगा। डिस्टेंस अगर इसका रेडियस r है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ऐसे भी केस में होगा, जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, बड़ा भी होता है, कभी कभी इक्वल भी आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।